बच्चों, इस पीवाईक्यूज की सीरीज में आज हम लोग मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने क्वेश्चन कल की लेक्चर में हो गए थे उसके आगे से आज हम देखेंगे उन सभी क्वेश्चनों को जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं। स्पेशली मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो आप आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस के बाकी क्वेश्चंस को करने वाले हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो जो भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको करा दूंगा, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ इस तरह से प्लान किया हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो अब से हम इस पर भी काम करेंगे कि आपको उन टॉपिक पर बेस्ड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो करा दें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आईटीएफ की बात करते हैं तो आईटीएफ में डोमेन पर बहुत क्वेश्चन आता है कई बार, मतलब आपको देखिए स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, तो हम डोमेन के सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में ले लेंगे। इसी तरह अगर रिलेशन फंक्शन की बात करें तो 1/1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं तो हम आगे आपको ये भी करने वाले हैं, तो कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप कंटिन्यू देखते रहिए लेक्चर्स को और उनसे अपना जो है प्रैक्टिस करते रहिए कि बोर्ड एग्जाम्स आपके अच्छे हों। ऑलराइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर कल हमने क्वेश्चन 5 तक का किया हुआ है, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ये जितना लिखा हुआ है ये किसी पीवाईक्यू ही है, किसी साल एग्जाम में आया हुआ है। इसमें एक बात इन्होंने जो लास्ट में ऐड करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और क्वेश्चन भी इसके जैसा ही था तो मैंने उसको शायद नहीं लिखा हुआ है। उसका रीजन यही है कि जो अप्रोच यहाँ है, मैथमेटिकल अप्रोच जो यही है वहां उस पे भी यही होगा, तो इस वजह से मैंने नहीं लिखा, बट मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या हो रहा था, कैसा था क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। उन्होंने देखिए आपको लिख के दिया है कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो उन्होंने लिखा कि एक मैट्रिक्स है उनके पास, ये मैट्रिक्स है, सो दैट दिस इज, यहां पे लिखा हुआ है कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 1 -1 2। अब कह रहे हैं कि शो करिए, आपको ये बताना है कि a² - 5a और +7i = 0। ये 0 के बारे में कल बात हो गई है कि ये 0 ना होकर ये 0 मैट्रिक्स है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि इस गिवन मैट्रिक्स से a² कैलकुलेट करना है और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और अगर =0 आ जाता है तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया। और आगे उसके बाद उन्होंने कहा है एंड हेंस फाइंड a इनवर्स, वो भी कर लेंगे। बट कभी कभी देखा जाता है कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाता है और ये इक्वेशन लिखी जाती है और इस इक्वेशन में कहीं पर यहाँ पर या यहाँ पर कोई एक अननोन डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो आज हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर ये एमसीक्यू में आया और इस तरह से आया तो शॉर्टकट क्या होगा आपका, कैसे आप ये इक्वेशन बना पाओगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, जल्दी कर देंगे। तो चलिए अभी इसको करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, a², इसका मतलब हमें इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी और यहां पर मैंने फिर इसी मैट्रिक्स को लिख दिया और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हम रो वाइज मूव करेंगे एंड सेकंड में कॉलम वाइज करेंगे। बाकी मल्टीप्लीकेशन आप जानते ही हैं कि कैसे करना है। तो देखिए जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहां क्या होने वाला है, 3 3s are 9 एंड दिस इज -1 एंड अगेन दिस इज 3 एंड दिस इज +2, ठीक है। -3 -2 एंड -1 और +4। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 5 -5 एंड 3, दिस इज a²। बस इतना सा करना है। अब उस इक्वेशन में इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, नाउ a² - 5ai 5a और +7i = 0 गिवन है। a² की वैल्यू मैंने लिख दी 8 5 -5 एंड 3 -5 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 15 5 -5 एंड 10 एंड अगेन ये I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये उतने ही ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है। मींस हमें यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी 2x2 की होगी। मींस यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 और 1 होगा, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज 7 0 एंड 7।
अब ये इक्वल टू 0 आपको लिखना नहीं है, इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो मैंने ये वाली वैल्यू निकाल दी। आप देख लीजिए मैट्रिक्स को ऐड करना आप जानते हैं, 8 7 15, तो ये 15 हो गया। ठीक है, और 5 और 0 5, 0 -5 एंड 7 और 3 10। यहां पर माइनस लगा के सेकंड वाली मैट्रिक्स भी लिखी जाए तो आप देखेंगे ये इक्वल एंड अपोजिट है। न्यूटन का तीसरा नियम लगा दीजिए, इक्वल एंड अपोजिट, फिर कैंसिल ईच अदर। तो यहां से आपको मिलने वाला है 0 0 0 0, सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा हुआ, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब आपने ये रिजल्ट तो प्रूव कर दिया। ये जो ये यहां पर मैं डिब्बा बना रहा हूं, ये वाला डिब्बा आपने प्रूव कर दिया। अब आपको ये करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? नीचे प्रूफ लिख लीजिएगा, इक्वेशन लिख के, हेंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। ठीक, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो कह रहे हैं कि फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने का जो अप्रोच हम आपको बताएंगे उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये 2x2 की ही मैट्रिक्स मिले, मे बी कि आपको 3x3 की मिल जाए। तो प्रोसेस तो यही होगा, 3x3 में आपको a क्यूब निकालना होगा। तो आप एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्क्वायर आएगा उसको फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपको इसी तरीके से वर्क करते रहना है। ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस आपका यही होने वाला है। अब देखिए यहां पर हम लोग जब नेक्स्ट उसकी बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? देखिए यहां पर आप लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें यहां से ए इनवर्स निकालना है, तो पूरा प्रोसेस समझिएगा। क्या करेंगे? जो ऐसा टर्म जिसमें ए नहीं आ रहा है उसको लेफ्ट से राइट में सेंड कर दीजिए। तो आपने देखा कि वो ए स्क्वायर हो गया माइनस 5a हो गया इज इक्वल टू माइनस 7i। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे? ए इनवर्स से इसमें राइट से ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप ए इनवर्स राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते चलिए यहां पर ए स्क्वायर लिखा है इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स और इक्वल टू माइनस 7i और इंटू ए इनवर्स। इतनी बात भी समझ आ गई होगी, आई होप एकदम क्लियर है। अब यहां पर ये जो ए स्क्वायर लिखा है उसको मैं क्या लिखूंगा? ए और इंटू ए और यहां ए इनवर्स लगाऊंगा। आप देखिए इसको साथ में लगाइए तो ये आई हो जाएगा, और यहां पर आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करो तो वही रिजल्ट आता है, मतलब ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहां वैल्यू मिलेगी ए माइनस 5i इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये जो भी इतना दिख रहा है इसको कैलकुलेट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। आपको क्या मिला? यहां पर ए लिखा हुआ है, उसको आप लिख दीजिए क्या है? 3 1 माइनस 1 2। यहां पर आइडेंटिटी है तो 5 0 और 0 5, और ये इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स है। सब्ट्रैक्ट करिए, इसको सॉल्व करिए तो आप देखेंगे 3 से 5 को निकालेंगे तो माइनस 2, 1 से 0 निकालेंगे तो 1, माइनस 1 से 0 निकालेंगे माइनस 1, 2 से 5 निकालेंगे तो माइनस 3। ये जो 7 है वो यहां लगा दीजिए, इक्वल टू ए इनवर्स कर दीजिए, ये देखिए आपका आंसर। तो ये एक मेथड है पूरा। इस मेथड पर वो 3x3 देते हैं, 2x2 देते हैं, ये सब नहीं सोचना है, बस ये आपको समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह अगर 3x3 का देंगे तो हम वो भी कर लेंगे। जो हमारा लास्ट इक्वेशन बन रहा होगा वहां पर स्क्वायर आ रहा होगा, ना कि लीनियर। क्यूब अगर होगा 3x3 का देंगे तो क्यूब होगा, तो यहाँ स्क्वायर आ रहा होगा तो हम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई होप कि आप मैथमेटिक्स के हैं, इतना मैथमेटिकल अप्रोच आप लगा लेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो हमने सॉल्व कर दिया। अब इस पर हम जो आपको बताना चाह रहे थे वो देखिए, ये समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और इस टाइप को दिमाग में रख लीजिए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाइए इस टाइप पर, क्योंकि ये बनेगा मैट्रिक्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बनेगा ही बनेगा। और जो इसका दूसरा वाला पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो हम देखेंगे। सपोज कर लीजिए कि उन्होंने यही क्वेश्चन आपको दिया या कोई और मैट्रिक्स दे दी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उस मैट्रिक्स पर जो इक्वेशन बन रही थी उस इक्वेशन को उन्होंने थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग कर दिया, क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल दिया, या हो सकता है कि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो, इससे कोई मतलब नहीं कि वो कहां पर है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, देखिए
तो मैं आपको समझाऊं, उन्होंने ये लिख दिया यहीं पर। सपोज कर लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में यहां पर 5 नहीं लिखा गया, यहां पर लिख दिया गया कि कोई एक के लिख दिया गया, ये 5 ना लिखकर वहां पर क्या लिख दिया गया, एक के लिख दिया गया, और वो चाह रहे हैं कि आप इस के की, यहां पर ये जो के लिखा है वो इसकी वैल्यू चाह रहे हैं। तो अगर आप अभी जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं वो आप यूज करते हैं तो इजी है, बट अगर आप वो यूज नहीं करते हैं तो चैलेंजिंग है। आप कितने इक्वेशंस बनाते रहेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे कि के की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और ये बहुत जबरदस्त भी है, आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। और किसी भी डिग्री का कोई भी इक्वेशन वहां अगर वो मैट्रिक्स से रिलेट करके देते हैं, आप इस मेथड को अप्लाई करिए। देखिए मेरी बात थोड़ी सी मतलब ये ऐसी है कि एमसीक्यू के लिए बहुत परफेक्ट है, आप वहां एमसीक्यू में यूज करिएगा क्या, समझिए इस बात। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स का आप लिखिए ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। मैं इसका मतलब भी आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स ए के डायगोनल में जो भी एलिमेंट है उसमें से लेमडा माइनस करके लिख दीजिए, ठीक है, इसका मतलब है। और मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, इक्वल टू 0 लगाइए, इक्वेशन बनानी है, समझिए। जो भी डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट है उन एलिमेंटों को लेमडा, उनमें से लेमडा माइनस करके लिख लीजिए। जैसे अभी आपको समझ आ जाएगा, देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि 3 माइनस लेमडा और 1 और -1 और 2 माइनस लेमडा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कैसे करना है। ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, तो सॉल्व करना आपको आता है, और नहीं तो हम आपको आज बता देंगे, ठीक। तो जब आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा तो आप देख रहे हैं कि ये 3 माइनस लेमडा है और ये 2 माइनस लेमडा है, और ये माइनस और माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं इसको। जब आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 3 लेमडा और -2 लेमडा एंड प्लस लेमडा स्क्वायर एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लेमडा स्क्वायर को आप पहले लिखिए, इन दोनों को सॉल्व करके -5 लेमडा करिए और ये 7 और इक्वल टू 0। अब जहां पे लेमडा आपको दिख रहा है उन सभी जगहों पर लेमडा को चेंज कर दीजिए कैपिटल ए से, सभी जगहों पर लेमडा को कैपिटल ए से चेंज कर दीजिए। जैसे आपने कैपिटल ए से चेंज करा, आपको वो इक्वेशन दिखने लगेगी 7, और जहां लेमडा नहीं है वहां आई लगा दीजिए, जो आप वहां पर देख रहे हैं। अब देखिए जो मिसिंग है वहां पर, मतलब जो ए का जो कोफिशिएंट है वो देखिए क्या है, यहाँ के है, और यहाँ पर देखिए ए का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो के इक्वल टू 5 होगा। तो ये एकदम जेके स्टाइल में आराम से आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है कि हम वहां पर के को सेटिस्फाई कराने के लिए कितने इक्वेशन लिखेंगे। एक बार में चलिए और ये तरीका लीजिए और आंसर लीजिए, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो ये उसी का पार्ट मैंने सोच के रखा था कि आपको बता दूंगा, इसलिए इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहां नहीं बढ़ाया। अब आपको ये बात, एक टॉपिक आपका इस तरह का होगा कि जब ये इक्वेशन के फॉर्म में आएगा तो हमें कैसे करना है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छोटा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं उसको। मेथड देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही आपके बड़े रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट बनने में बैरियर है, छोटे क्वेश्चन। क्योंकि 2-4 भी अगर रॉन्ग हो गए या नहीं आए तो फिर समस्या बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट यहां पर लिखे हुए, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता होगा, और उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड बहुत सारे क्वेश्चन। तो दिस इज माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये कोई क्वेश्चन है। उन्होंने एक पॉइंट इसके साथ और भी देख के रखा है, उन्होंने ये कहा है कि जो ए है और उसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू आई है, तो अल्फा बताइए। ये बात उन्होंने आपसे कह रखी है, जो ओ है उसका ट्रांसपोज भी है तो अल्फा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है कि ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा।
कितना सिंपल है। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को चेंज कर देना है। मतलब जैसे ये मैट्रिक्स लिखिए, इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे कर दीजिए, ऐसे पकड़िए और ऐसे कर दीजिए। जो पहले रो हुआ करता था अब वो कॉलम हुआ करेगा। ठीक, तो मैंने पहले ए ट्रांसपोज लिखना है, तो ए ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, कॉस एल्फा आएगा माइनस साइन एल्फा आएगा, साइन एल्फा आएगा और कॉस एल्फा आएगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर समझ आ गई। मैंने ट्रांसपोज कर ली। अब जो इक्वेशन उन्होंने हमको बता के रखी है उस इक्वेशन का यूज करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स जो गिवन है और उसके ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर लीजिए। तो जब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करा ऐसे, तो हमें क्या मिलने वाला है वो देख लीजिए। ये 2 cos एल्फा हो जाएगा और साइन और माइनस साइन जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ 2 cos एल्फा हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 0 और 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है, ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अच्छा, जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब कि यहां से 2 cos एल्फा इज इक्वल टू 1 होगा और इसका मतलब cos एल्फा इज इक्वल टू 1/2। बात इतनी समझ आ रही, सबको समझ आ गया कि cos एल्फा 1/2 मतलब ये वो वाली वैल्यू है जो सबसे पहले याद आ गई थी कि किसकी वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आप यहां पर क्या लिखने वाले हो, cos 60, या अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो π/3 लिखेंगे। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। ये आपका आंसर आ गया। ये एमसीक्यू में बनता है, ऐसे नहीं बन सकता। मैं कल ही आपको बता रहा था कि किसी भी क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक सही आंसर लिखना है और बाकी के 3 कुछ भी लिख दो, है ना। और ये मैथमेटिक्स से कोई हिस्ट्री तो है नहीं कि 10 तरीके से अप्रोच ले लेंगे, 10 अलग अलग तरीके से लिख लेंगे, आंसर तो एक ही आना है इसका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जो हम लोगों ने यहाँ लिखा। ये एक बहुत पुराना और बड़ा क्वेश्चन है जो है तो बहुत इजी लेकिन काफी टाइम टेकन है, और ये पहले बहुत आया करता था। अब एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो फिर से अगर मतलब वापस करें चीजों को जो पहले हुआ करते थे, तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ ये हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता था और लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया था। और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट पर अगर जाएंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी लग जाता, और अभी आज भी देखेंगे तो ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, आपको एक बात मैं याद दिलाऊं कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा था कि अगर हमारे पास यहां पर एक कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक, हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। तो यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, मतलब ट्रांसपोज ए का। ये भी आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए है, ए का ट्रांसपोज। फिर आप यहां 2 फैक्टर कैलकुलेट करिए। एक फर्स्ट फैक्टर ये कि आप 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करिए, और एक 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसको पी कहिए और इसको क्यू कहिए। ठीक, अब आप देखेंगे इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे पी का तो आपको पी ही मिलेगा। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और बनी है दोनों वहीं से। और जब आप क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको माइनस क्यू मिलेगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो इसकी सिमेट्रिक है, क्योंकि जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव के साथ वापस आता है उसको इसकी सिमेट्रिक कहते हैं। तो जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर हम उसको चाहे ऐसे लिखना कि a इक्वल टू हाफ और a प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस a और माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमने इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में लिख दिया, और हम सॉल्व करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमको मिलना चाहिए, 2a × 1/2 इक्वल टू a। तो इस तरह के क्वेश्चन का ये अप्रोच है, ऐसे हम करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उससे क्या करना है, पहले उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर हमें ये दोनों टर्म कैलकुलेट करने हैं, और इस पहले वाले टर्म को p कहना है और दूसरे वाले टर्म को q कहना है। अब p डैश दिखाना है, करके दिखाना है कि p ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करते हैं तो p ही वापस आता है, और ये वाली प्रॉपर्टी तो सिमेट्रिक के पास थी, इसका मतलब p सिमेट्रिक होगा। और अगर q एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करते हैं तो q डैश माइनस के साथ q डैश वापस आता है, इसका मतलब ये तो इसकी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ये q इसकी सिमेट्रिक है। मतलब हम सक्सेस हैं इस मामले में दो मैट्रिक्स ढूंढने में कि कौन एक सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, और दोनों बनी कहां से, ऐसे। अब उनको ऐसे लिख देंगे, बस क्या करेंगे, a लिखेंगे
और ए को लिख देंगे पी प्लस क्यू, और नो नीड टू फाइंड द सम कि चलो ऐड कर लेते हैं, फिर से वापस ही मिल जाएगा। तो वो जो चाह रहे हैं वो कहां होगा, उन्होंने कहा एक्सप्रेस करिए सम के फॉर्म में कि ये सिमेट्रिक है ये इसकी सिमेट्रिक है, दिखे तो बस आपको बात समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स गिवन है सब कुछ क्लियर है, आपके सामने लिखा हुआ है, बस हम उसको आंसर लिखना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको तो अप्रोच समझ आ गया ना कि लॉजिक क्या है इसका, वो अप्रोच आपको समझ आ गया। तो देखिए डियर फ्रेंड, आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स है उसको लिखिए। जो मैट्रिक्स यहां पर लिखी हुई है वो है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4। ठीक, तो अब यहां से हम लोग ए डैश निकालेंगे। ठीक, जब हम यहां से ए डैश निकालेंगे तो बच्चों आपको पता है कि ए डैश का मतलब ऐसे, ये जो आप जिसको रो देख रहे हैं ना कॉलम हो जाएगा ऐसे। तो दिस इज 2 4 -6 एंड 7 3 5 1 -2 एंड 4। ये बात सभी को समझ आ गई होगी। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो देखिए 4 11 -5 11 6 6 और यहां आ जाइए -5 3 और 8, ये पी है। हम इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। नाउ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, ये ऐसे घूमे 4 11 -5 11 6, ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है 11 6। तो यहां पर देख लीजिए कि ये थर्ड क्या आ रहा है। देखिए 5 और -2 करोगे ना तो यहाँ 3 आएगा, देखते रहना, जल्दबाजी कोई ना करना, क्योंकि इसमें यही सब छोटी छोटी बातें हैं। वैसे क्या तो 6 3 हो गया, और यहां जब करेंगे तो -5 3 और 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इससे कंपेयर करते हैं P से। 4 11 -5 11 6 3 -5 3 8। आप देख रहे होंगे कि ये तो P ही है, जो कि ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक है। इतनी बात क्लियर समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। गुड, देखिए अब यही काम सेम हमें क्या करना है, किसके साथ करना है, Q के साथ करना है। और Q में आपको ये कैलकुलेट करना है A माइनस A ट्रांसपोज। तो चलिए 1/2 देख लेते हैं आगे क्या होगा। इसमें से इसको माइनस करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर बात स्क्यू सिमेट्रिक की हो रही है तो इस बात को बिल्कुल माइंड में रखना ही रखना है कि डायगोनल जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा, डायगोनल उसके जीरो होंगे, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है इसकी सिमेट्रिक आने का। तो जब भी आप इसकी सिमेट्रिक फाइंड कर रहे हो या उसका एग्जांपल लिख रहे हो तो अपने माइंड को एकदम क्लियर रखना कि यार इसके डायगोनल में अपने को जीरो फिट करना है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप ये फाइंड कर रहे हो और आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि इसको सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका डायगोनल जीरो होना चाहिए। तो देखो 2 में से 2 निकाले तो 0, 4 में से 7 निकालेंगे तो -3 बचेगा, -6 में से -1 निकालेंगे तो -7, जैसे 7 4 3 बचेगा, और 3 से 3 निकालोगे तो 0 बचेगा, और 5 से -2 निकालोगे तो 7 हो जाएगा, 1 से -6 निकालोगे तो भी 7 हो जाएगा, और -2 से -5 निकालोगे तो -8 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। -2 से -5 निकालोगे तो -8 ना होकर -7 हो जाएगा, और 4 से 4 निकालोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपकी आंखों में चमक आ गई होगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा था इसकी सिमेट्रिक को लेकर वो यहां दिखने लगा है। देखिए इसका डायगोनल जो है वो वही है जो आप चाह रहे हैं, इसका डायगोनल वही है जो आप चाह रहे हैं। ठीक, मतलब फीलिंग आ गई होगी, बस आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको आपको बना देना है इक्वेशन 2, और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे मींस Q डैश करोगे तो 1/2, और इसको घुमाओगे ऐसे तो 0 -3 -7 और 3 0 7 और 7 -7 और 0। अब इसमें से अगर माइनस को कॉमन करूंगा तो -1/2 लिखूंगा, और देख लीजिए 0
और यहाँ 3 यहाँ 7, बट यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ -7, यहाँ 7 और यहाँ 0। ये ऊपर ही तो लिखा हुआ है 2। इसका मतलब हमें समझ आ गया कि ये तो लिखा हुआ है -q, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो अब ये इक्वेशन 2 और वो है, हेंस A इक्वल टू P प्लस Q, वेयर P सिमेट्रिक है एंड Q स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आप फाइनली समझ लीजिए कि आपको याद किस बात को रखना है। जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आएगी तो आपको एक तो ये टर्म कैलकुलेट करना है और एक ये टर्म कैलकुलेट करना है, और इन दोनों को आपको दिखाना है कि एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर आपने कैलकुलेशन सही किया, मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट सही किया तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो है ही, किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को ये लिखा जा सकता है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, और वो सिंप्लीफाई हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। हाँ, आपको ये भी बता दूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कोई आपकी क्वेरी है या कोई डाउट है या आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है और टॉपिक से रिलेट है, तो आप इस वीडियो में और इवन मैं सभी वीडियो में पिछले सभी लेक्चर्स के लिंक और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डालूंगा। आप वहां जाकर अपनी कमेंट लिख दें, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं पर, और आपको उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। और आप इन सभी वीडियोस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठेंगे और करेंगे तो डेफिनेटली आप इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इनको आप खुद भी और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें कि जिससे वो भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए इस साल के बोर्ड एग्जाम में। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, बट आज मैं देख रहा था क्वेश्चंस कि क्या क्या हो सकते हैं इस तरह से, तो मुझे ये दिखा, तो मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कॉन्सेप्ट हमारा बहुत छोटा सा और हल्का सा रहता है, लेकिन हम पहले कभी उन क्वेश्चन को किए नहीं होते हैं ना, तो फिर वो हमारे लिए समस्या बन जाती है, यार ये कैसे होगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जहां पर पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ ये आ सकते हैं या ये हल्के हैं और आए और रॉन्ग हो जाए, तो फिर ये सही बात तो नहीं है ना, फिर ये अपने लिए सही बात बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ ऐसा प्लान करें कि जो भी क्वेश्चन है जहां से मार्क्स लेना इजी है, वहां उसको तो बिल्कुल रॉन्ग ना करें। देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। आपको ये समझ आ गया होगा कि 3x2 मैट्रिक्स का मतलब आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रो नंबर ऑफ रोज 3 होंगे और कॉलम 2 होंगे, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, और ये इसी वजह से मैंने इसको उठाया कि थोड़ा सा डिफरेंट है, हम जनरली कर लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार होता है कि हमको नॉर्मल तरीके से हम चीजें कर लेते हैं, बस थोड़ा सा उन्होंने ऐसे किया उसको, तो फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। तो उलझिएगा नहीं, देखते हैं कि क्या करना है। एक 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले तो मैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप एक उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लीजिए। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। A इक्वल टू, यहां पर लिख लीजिए A11 और A12, 3x2 करना है, 3x2, तो A21, A22 और A31 और A32, 3x2 की मैट्रिक्स। इन सभी जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, पूरे 6 एलिमेंट हैं 3x2। नंबर ऑफ एलिमेंट आप जानते ही हैं कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उतने ही नंबर उस मैट्रिक्स में होते हैं, तो यहाँ पर 6 एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं, हमें पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो जनरल टर्म आपको गिवन है AIJ, कल ही बात हो चुकी है इस पर, AIX sin JX, कि I ये जो है वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम। हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। मतलब देखिए फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो दोनों को 1 होना होगा, तो A11 का मतलब e पावर x sin x। बात समझ में आई, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1। सेकंड एलिमेंट अगर हमको चाहिए बच्चों, तो A12, इसका मतलब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड e पावर 2x। A12 तो x ही रहेगा, I तो 1 ही है, बट यहां पर sin 2x हो जाएगा, ठीक। और अब यहां आ गए A21, जितना रिक्वायर्ड है उतना हम कैलकुलेट करेंगे। तो I की वैल्यू देखिए यहां पर 2 है, तो ये e2 पावर x हो जाएगा और sin x, और सिमिलरली A22 तो e पावर 2x sin 2x, और अब यहां आएंगे तो e पावर 3x sin x,
और यहां पर 3 2 का मतलब e पावर 3x साइन 2, देख लीजिए 3 2 साइन 2x। ठीक, बस मैट्रिक्स बन गई। तो आप जो मैट्रिक्स कह रहे थे वो ये बन के तैयार होगी। इन्हीं को लिख दिया जाए, e पावर x साइन x फर्स्ट एलिमेंट, e पावर x साइन 2x, e पावर 2x साइन x सेकेंड, e पावर 2x साइन 2x, e पावर 3x साइन x थर्ड रो, e पावर 3x साइन 2x। बात समझ में आ गई? कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपसे लिखवा लें, जनरल टर्म उन्होंने बता दिया, आईजे के बदल देंगे अपन आईजे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है अपने पास, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे और भी क्वेश्चन आपको मिले ही होंगे कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक है, तो प्रूव करिए कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, इसकी सिमेट्रिक होगी। या उन्होंने बताया कि ए सिमेट्रिक है तो प्रूव करिए कि ए बी सिमेट्रिक होगी या इसकी सिमेट्रिक होगी। ये सारी बातें इस तरह के क्वेश्चन में आती हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आज ढूंढा, तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी बात हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। और वो देख लीजिए कि लिखा हुआ है सो दैट ए डैश ए, यहां और इसके हेल्प से मैं आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी सिखा पाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। सो दैट ए डैश ए एंड ए डैश बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब दोनों सिमेट्रिक है, ऐसा वो कह रहे हैं। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक तो है ए डैश ए डैश एंड ए डैश ए, ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक, मेरी बात समझ में? अब शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो आप देखिए सिमेट्रिक का मतलब कि जब आप इनका ट्रांसपोज करें तो यही है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से नंबर 1 डाल के। ए डैश लिखा हुआ है, मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहता हूं। ठीक है, अगर इसके ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी आई प्लस के साथ तो ये सिमेट्रिक होगा। तो आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये अच्छे से पता होगा कि अगर ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। ठीक, नहीं आती है तो आज देख लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर्मूला आप बनाइए और साथ में सारे फॉर्मूले उसमें मेंशन करते रहिए। और अभी टाइम आपके पास सफिशिएंट है, अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं सब कुछ हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लिए बी ये है, तो मैं इसको लिखा ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज लिख दिया मैं। एवरीवन नो कि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो तो मैट्रिक्स होती है, और फिर ये आप देखिए जहां से चले थे वहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ए डैश है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। इसका ये मतलब हुआ ये सिमेट्रिक है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड आप देख लीजिएगा, रहने देते हैं इस बात। सेकंड आपका होमवर्क हो गया, जबकि ये समय नहीं है कि आपको होमवर्क दिया जाए, बट फिर भी अगर आपने इतना कुछ किया है तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है। 30 सेकंड टू 60 सेकंड लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो सेकंड आपका होमवर्क है। तो ये मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन थे। अब इसमें आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वही कि ये जो आप इस तरह वाला जो इक्वेशन है वो 3x3 का भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और भी अगर कुछ मैट्रिक्स में मिलता है तो मैं आपको दूंगा। साथ साथ मैं चाहूंगा कि डोमेन का एक और वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें सिर्फ डोमेन कैलकुलेट करना हो, जितनी पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे मिले हो उन सबके डोमेन। ठीक है, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, ऑलराइट, आप इसको करिए। कोई डाउट क्वेरी हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रुप है, आप वहां भी बता सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसमें उनको भी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भाई ये देख लो, ये चल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो।